ओम शांति। आप सभी का कनेक्शन विद गॉड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना कैसे त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा सत्युग की स्थापना कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे परमात्मा शिव विष्णु जी के द्वारा सत्युग की पालना करवाते हैं। विष्णु जी को क्षीर सागर में क्यों दिखाते हैं? विष्णु जी के 4 हाथ के साथ साथ शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने का रहस्य क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम परमात्मा द्वारा स्थापित विष्णुपुरी में जा सकते हैं। हमें आशा और विश्वास है ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार होगा। यस, तो सत्युगी दुनिया का पालना विष्णु के द्वारा होता है। विष्णु जी को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर का मतलब है सुख शांति दुनिया। कलयुग को लून पानी दुनिया कहा जाता है, किंतु कलहार है, झगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्षीर सागर सुख शांति आनंदमय दुनिया है। अब सवाल उठता है कि विष्णु जी को क्यों 4 हाथ दिखाए हैं और 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म क्यों दिखाए हैं? सभी देवी देवताओं को 2 हाथ दिखाए हैं, 2 पैर दिखाए हैं। विष्णु जी को स्पेशली 4 हाथ दिखाने का रहस्य क्या है? देखिए, इस टाइप का प्रश्न छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। अगर बच्चे करते हैं ना तो हम उसको चुप कर देते हैं कि भगवान के बारे में प्रश्न मत पूछो। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें उस प्रश्न का जवाब पता नहीं है। जी हाँ, तो मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ भगवान की वाणी से ही आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बच्चे को संभालने के लिए पिता माता दोनों की ज़रूरत होती है। अकेली माता भी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकती है, अकेले पिता भी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकते, दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे विष्णु अर्थात प्रवृत्ति अर्थात युगल मूर्ति की निशानी है। जी हाँ, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की युगल मूर्ति। 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। इसलिए कहा जाता है विश्व महाराजा श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, दोनों के द्वारा सत्युगी दुनिया की पालना होती है। राइट, सब प्रजा को बहुत ही खुश रखते हैं, आनंदित रखते हैं, पालना करते हैं। जी, ये सबसे बड़ी महिमा है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे विष्णुपुरी में जाएं? जी हाँ, इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर हम शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर ले तो हम भी विष्णुपुरी अर्थात सत्युग दुनिया में जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम खरीद के ले आते हैं। जी नहीं, इसके अर्थ को समझने की जरूरत है। शंख का सूक्ष्म अर्थ क्या है, चक्र का अर्थ क्या है, तो इन अर्थों को समझ के उसको जीवन में उतारना है। जी हाँ, उसको जीवन में उतारना है। देखिए, किसी को डॉक्टर बनना है तो वैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर विष्णुपुरी में जाना है तो वैसे गुण हमको धारण करने पड़ेंगे, तभी तो हम जा सकेंगे। जी हाँ, तो ये 4 अलंकार हमारे जीवन में धारण करने की जरूरत है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में दिव्यता आएगी और दिव्यता आने से हम देवता तुल्य बन जाएंगे। तो सबसे पहले है शंख। शंख को क्या बताया जाता है? मधुर ध्वनि अर्थात ज्ञान युक्त ध्वनि। ऐसी वाणी बोले जिससे कि दूसरों के हृदय को आनंद पहुंचे, खुशी पहुंचे। ऐसा शब्द उच्चारण न करें जो दूसरे के हृदय को कष्ट आए। जी हाँ, कभी कभी बोल देते हैं, मजाक में बोल दे, लेकिन सामने वाले अगर हृदय को कष्ट आता है तो कितनी बद्दुआएं मिलती है हमें। इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना है। ये बहुत ही ऊंची क्वालिटी है और मुख से ज्ञान युक्त वाणी निकले। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत पसंद है, जिसके मुख से ज्ञान युक्त वाणी जाए, जो अपने के साथ साथ दुनिया का भी कल्याण करे, वो मेरा सबसे प्रिय है। तो हमें हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का कल्याण हो।
ठीक है। दूसरे नंबर पे आते चक्र। चक्र कहाँ यूज होता है? अभी आपके दिमाग में महाभारत युद्ध आ गया। आप देख रहे हैं कि चक्र के द्वारा असुरों के गले कट रहे। देखिए, भगवान किसी की हत्या नहीं करते। पापी अपने पाप कर्म से खुद को ही विनाश करते हैं। भगवान को ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। कर्म ही पनिशमेंट देता है जी। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो असुर बोले गए हैं, हकीकत में वो असुर हम ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही 5 विकार रूपी असुर है। वो 5 असुर कौन हुए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के द्वारा ही हमसे पाप कर्म होते हैं। आज देखिए, काम वासना के बसीभूत होकर कितने बलात्कार करते हैं। आज माँ बेटियां घर से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचती है जी। क्रोध के बसीभूत हो लोग कितनी हत्याएं कर देते हैं। लोभ के बसीभूत हो भाई भाई में हत्या हो जाती है। मोह के बसीभूत हमारी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। अहंकार के द्वारा कितने पाप हो जाते हैं। तो ये जो 5 विकार ही हम से पाप कर्म करवाते हैं जी हाँ। इसीलिए भगवान ने गीता में भी बताया है, काम क्रोध ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। इस पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए पूरी प्रचेष्टा करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी विधि क्या है इन 5 विकारों से मुक्त होने की? वो है चक्र, सो दर्शन चक्र। उसका अर्थ हुआ, सो मतलब मैं आत्मा का अगर मैं जितना दर्शन करता हूं, राइट, मेरे अंदर छुपे हुए विकार रूपी असुर का गला कट जाएगा। जितना मैं अपने गुणों का चिंतन करता रहूंगा, उतना असुरों का विनाश होता रहेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हमेशा आत्मा के गुणों को चिंतन करना है। अगर काम वासना ज़्यादा है तो खुद को कामी कामी नहीं कहना है, मैं परम पवित्र हूँ। क्रोध ज़्यादा है तो मैं शांत हूँ, मैं शांत। मैंने शो दर्शन, आत्मा के गुणों को चिंतन, परमात्मा का चिंतन जितना अधिक अच्छे से चिंतन करेंगे तो इन विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, साइंस में प्रभाव है, एज वी थिंक सो वी बिकम। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। इसीलिए हमें अच्छे विचारों का शो दर्शन करने की जरूरत है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं गदा। गदा किस लिए यूज करते हैं? आप कहेंगे मारने के लिए। जी नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए। जी हाँ, ज्ञान गदा से अपने को 5 विकार रूपी असुरों से रक्षा करनी है अपने। देखिए, हम घर जा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी आ गई है क्रोध आने की, लेकिन उस समय क्रोध को सहन करना है कि नहीं, मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध कर दूंगा तो फिर मेरा संस्कार बन जाएगा, लोभ का संस्कार बन जाएगा। इसीलिए ज्ञान गदा, राइट। परिस्थिति आ रही है, मेरी परीक्षा ले रही है, लेकिन मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे जीतना है। भगवान मेरे साथ है, मुझे जीतना है। ये परीक्षा की घड़ी है, मुझे पास होना है। 1-2 बार अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ज्ञान गदा द्वारा इन विकारों को हराना है। जी हाँ। चौथा नंबर आता है कमल। कमल पुष्प कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन फिर भी कमल पुष्प मन को आकर्षित करता है क्योंकि बड़ा प्रस्फुटित है। जी, क्योंकि कमल का ध्यान कीचड़ में नहीं है, उसका ध्यान
सूरज की तरफ है, इसलिए हमेशा खिला हुआ है। अगर हमें भी जीवन में खिला हुआ रहना है तो हमें भी उस परमपिता परमात्मा को निरंतर याद करते रहना है, मन लगाते रहना है। जैसे कन्या की शादी होके आते हैं, वो सासू की सेवा करती है, ससुर जी की सेवा करती है, ननंद की सेवा करती है, लेकिन मन उसके किसके पास रहता है? स्वामी के पास, पति के पास। वैसे ही पतियों का पति स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसीलिए हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन लगाएंगे उतना चेहरे में खुशी आएगी। कमल की और एक निशानी है न्यारा और प्यारा। इसीलिए देखिए कीचड़ का पानी भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता, वैसे ही हमको न्यारा और प्यारा रहना है। बिल्कुल बेसिस किसी से अटैच नहीं है, सबकी परिवार वालों की सबकी सेवा करनी है, सबको खुश रखना है, राइट, लेकिन प्यारा रहना है, राइट। तो ये बहुत विशेष क्वालिटी है। तो हमने देखा ये 4 विशेष क्वालिटी जो हमें दिव्य गुणों से भरपूर कर देती है, जो हमें सत्यों की दुनिया में जाने का हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यह लक्ष्मी नारायण के साथ जीवन बिताने का हमको मौका देती है। वो शंख चक्र गदा पद्म। जी हाँ, तो हम सभी प्रयास करें उस दुनिया में जाने के लिए, अच्छे कर्म करें, बिल्कुल उसमें ही आनंद है, उसमें ही खुशी है। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी इस दुनिया को सत्यों की दुनिया लाने में ज़रूर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि स्वयं परमपिता परमात्मा शंकर के द्वारा विनाश कैसे करवाते हैं। शिव और शंकर एक है ना, अलग है। फिर हम जानेंगे शिवरात्रि का रहस्य क्या है, शिवरात्रि के दिन हम अरग के फूल क्यों चढ़ाते हैं। इन सब गुह्य रहस्यों को समझेंगे। अगर आपको रियली में वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा को कीजिए, क्योंकि उनका ज्ञान इतना सुंदर है, सुनते ही आनंद मिलता है। जी हाँ, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके दोस्तों को आप शेयर कीजिए जिसके द्वारा उनके अंदर भी अच्छे विचार आए। जी हाँ, आप सभी ने इतनी देर देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।